राधा स्वामी। जो अंतर में विद्यमान है वह हर प्रकट पूज्य से बड़ा है। जीव का सच्चा उद्धार बाहर मुख कार्रवाइयों से कभी नहीं हो सकता। सूरत भी अंतर में है और मालिक भी अंतर में ही है। मालिक एक देशी भी है और सर्वदेशी या सर्वव्यापी भी है। जैसे सूर्य अपनी किरणों और प्रकाश के द्वारा अपने मंडल में व्यापक है, उसी तरह मालिक रचना में सर्वव्यापक है। पर उससे मिलने का रास्ता अंतर में ही है। जो कुछ भी जीव अंतर में करता है या जो भी बाहरी कार्रवाई इसके निमित्त की जाती है, सिर्फ वही परमार्थ में गिनी गई है। बाकी सभी कुछ कार्रवाइयाँ जिन्हें अक्सर परमार्थ समझ लिया जाता है, जैसे कर्मकांड, शरीयत, देश हित, सामाजिक हित, परोपकार आदि, इनका परमार्थ में कोई अर्थ नहीं है। फिर यदि ये कर्म विधि पूर्वक बन भी जाएं, तो जिस स्तर से ये शुभ कर्म किए गए हैं, उसी स्तर के शुभ कर्म फल से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वे भी परिवर्तनशील और अपने स्तर से आगे नश्वर। इसी तरह ज़बानी तौर पर नाम का जाप भी अपने स्तर के अनुसार शुभ कर्म फल ही देता है। शुभ कर्मों का फल हमें सिर्फ विशेष मायक यानी भौतिक पदार्थ या सामान ही प्रदान करता है, जिससे उन पदार्थों का मद या नशा और लालसा ही बढ़ती है, जिसका परिणाम बिना किसी शक और शुबा के निश्चित रूप से अशुभ ही होता है। यही विधि का विधान है। इसीलिए एक परमार्थी के लिए कर्मों से कहीं अधिक महत्व अभ्यास का है, जो कि उसे विधि के विधान के उस पार ले जाता है जहाँ यार बसत है। कर्म तो स्वतः ही सध जाते हैं। पिंड के नीचे के 3 चक्रों में जीव पशुवत ही व्यवहार करता है, यानी एक सीमा तक मनुष्य और पशु दोनों ही समान हैं। यानी इस स्तर तक मनुष्य देह भी नर पशु ही है। यही सही मायनों में मनुष्यता तो तब प्राप्त होगी जब इन चक्रों के स्तर से ऊपर उठेगा और सिर्फ आवश्यकता व उचित व्यवहार ही इन निचले चक्रों तक सीमित रह जाएगा। सच्चा और खालिस मार्ग तो वह है जिससे जीव की चैतन्यता मन और माया की देहों से न्यारी होकर अपने निज देश और धाम में वासा पाए। जब तक मन अंतर में ना धंसेगा, उसे अपनी हैसियत और खामियों का कभी पता नहीं चल सकता। मालिक कुल समर्थ है, पर उसका यह मतलब भी नहीं
कि सूरत को जबरदस्ती तन मन से खींचकर निकाल लिया जाए। यदि जबरदस्ती से ही काम चल जाता तो रचने की जरूरत ही क्या थी। मालिक अपनी दयालुता का अंग कभी नहीं छोड़ता, यही तो उसकी मिल्कियत है। सूरत जब अपने पूरे होश और रजामंदी से और संसार की विषय वासनाओं से उदासीन होकर तन और मन के घाट को से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठेगी और बढ़ेगी, तब ही उद्धार का मार्ग मिल सकता है। यह संतों और फकीरों का मत है, जो कि उनके निज अनुभवों पर आधारित है। सामाजिक और देशकालिक मतों का इसके समक्ष कोई ठिकाना नहीं। सांसारिक मतों में कुछ इधर से कुछ उधर से जोड़कर बुद्धि और वक्ती ज़रूरतों के हिसाब से मिला लेते हैं। ये सभी बुद्धि के मत हैं, जिनकी रीत रिवाजों और मान्यताओं में वक्त और ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। जहाँ तक बुद्धि का सवाल है, तो सत्य मार्ग पर बढ़ने के हिसाब से बुद्धि के सभी काम कूड़ा हैं, किसी काम के नहीं। इसकी सफाई की ज़रूरत है, जो यदि सफाई ना की जाए तो इस पिंड देश में रहना ही दुश्वार हो जाए। जैसे कि आज के वक्त में सांसारिक हालात हो गए हैं। यही कलयुग है। बुद्धि कहने से मतलब इसमें मन बुद्धि से लेकर ब्रह्म बुद्धि तक सब प्रकार की बुद्धि आ गई। बुद्धि और विचारों का सत्य पथ पर कोई काम नहीं, पर इसका यह अर्थ भी नहीं कि इनको पूर्णतया त्याग कर आया जाए। जो उच्च स्तरीय ज्ञान है, उसका संबंध जहाँ तक बुद्धि विचार से है, उसे अपनाना होगा और उसी के आधार पर अनुभवों को जगाना होगा। झूठ तो झूठ ही है। संसार जिसको सच समझता है, वह भी वास्तव में झूठ ही है, और जो सच है उसकी किसी को खबर ही नहीं। इस सांसारिक भौतिक स्तर पर जो कुछ भी दिखता है, वह कभी एक सा नहीं रहता। इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। इस तरह समस्त भौतिक नश्वर और काल्पनिक ही है, पर ऊपर के घाट से ही इसकी हकीकत पता चलती है। जैसे देह में कुछ चुभता है तो दर्द होता है, पर कितना, इस हकीकत को तो मन ही जानता है। किसी प्रकार मन के घाट की हर हकीकत अंतर के घाट पर पहुंचकर नश्वर काल्पनिकता में बदल जाती है। तो इस तरह हर घाट की अपनी एक बुद्धि और ज्ञान होता है, और वही उस स्तर की वास्तविकता होती है। जीव जिस स्तर पर जीता है, उसी स्तर की उसकी बुद्धि और ज्ञान होता है। सच्चा अनुभव और ज्ञान तो सत्संग से ही जागेगा। जो खुद जागे हुए हैं,
या उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं, तो जिसकी जितनी गति अंतर में होगी उसी के अनुसार उसका मत भी होगा। गत के अनुसार ही मत होता है। पर फिलासफरों और साइकोलॉजिस्टों को अंतर का भेद कभी मालूम नहीं हो सकता। कल्पित और वैचारिक जहाँ तक है सब झूठ और नश्वर है। यह बुद्धि और ज्ञान तो घट भीतर मंथन करने से ही प्राप्त होता है। यह सोच लेना कि हम जो प्रार्थना करते हैं मालिक सब सुनता है और उससे हम उस तक पहुंच जाएंगे, सरासर गलत है। यह तो सच है कि वह सब सुनता है, लेकिन अमूमन हमारी प्रार्थनाएं दुनियावी तरक्की और सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए ही होती हैं। मान लीजिए गली मोहल्ले का सीवर चौक है, तो उसके लिए हम मोहल्ले के सभासद के पास जाते हैं। तब सफाई का ऑर्डर क्या प्रधानमंत्री देता है? जब जीव अपनी चाह को संवार कर मालिक के चरणों में रत होने की प्रार्थना करेगा, वह सर्व आनंद, सर्व ज्ञान और प्रेम का भंडार है, सो उसको सुनेगा और इस तरह मालिक कुल से मिलने का मार्ग मालिक की मौज से बनने लगेगा। यूं तो जगत में अपने अपने स्तर पर बहुत से खुदा हैं, पर जो खुद खुदा है उसी की खोज करनी चाहिए। जब तक मन में दीनता न होगी यह पर्दा भी न उठेगा। दीनता उसको कहते हैं जैसे साहेब पलटू ने फरमाया है कि मैं तो अनंत नीच और अधम हूँ और मुझ पर ऐसी दया और मेहर हो रही है, जरूर वह कोई और ही पलटू होगा जिसके ऐसे सौभाग्य होंगे। किसी भूल से उसके बदले मुझ पर दया हो रही है, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। राधा स्वामी।